Welcome friends. In the present video of chapter number 3, we are going to discuss about average speed and average displacement. Friends, हमने previous video के अंदर displacement and path length के बारे में information ली. Path length मतलब total distance traveled by the particle during its whole motion is said to be its path length, and the total displacement executed by any particle. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन. माइंड वेल, चेंज इन पोजीशन मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कंसीडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट. जो डिफरेंस पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में था, वही डिफरेंस यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में होगा. देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है? फंडामेंटली वी कैन से दैट द टोटल path length covered by any particle, total path length covered by any particle during its whole motion, particle during unit time interval is considered as एवरेज स्पीड. अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड को मैथमेटिकली डिफाइन करने जाऊं तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से समझो. एवरेज स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टाइम इंटरवल. यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है, इसको वन डायमेंशन के अंदर तो लेस देन ग्रेटर देन के बीच में v के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर कोई पार्टिकल ने पूरी मोशन के ड्यूरेशन में डेल्टा x जितना पाथ लेंथ कवर किया है और टाइम इंटरवल अगर उसने डेल्टा t लिया है, तो एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. इसी तरीके से यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं. एवरेज स्पीड का मतलब होता है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स टोटल टाइम इंटरवल. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने जाऊं, एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. और वर्ड में उसको डिफाइन करने जाओ, वी कैन डिफाइन देम इन वर्ड लाइक दिस वे: द टोटल डिस्प्लेसमेंट execute by any particle during unit time interval is said to be its average velocity. एवरेज वेलोसिटी को भी वन डायमेंशन में अगर मोशन हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी का सिंबल भी इसी एवरेज स्पीड जितना ही होता है, जैसा ही होता है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसके सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपके माइंड में क्लियरली सेट हो जाएगा व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहले हमको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं जिसके अंदर हमको ऐसा बोला गया है कि जैसे
क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इफ सलमान वॉक्स some distance, Salman walks some distance with speed of v1, with speed of v1, and then same distance, then same distance with the speed of same distance with speed of v2, then what should be his average speed, what should be his average speed. यहां पर मुझे उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. माइंड वेल, यहां पर एवरेज स्पीड इवेल्युएट करने के लिए मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूं कि सपोज कर लो कि सलमान स्ट्रेट पाथ पर टोटल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक जाता है, तो उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया हुआ है वो टोटल डिस्टेंस 2d जितना है. अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि सलमान वॉक सेम डिस्टेंस, some distance with speed of v1 and then same distance with the speed of v2. मतलब ये क्वेश्चन में डिस्टेंस के दो इक्वल टुकड़े किए गए हैं. इसका मतलब मैं इमेजिन कर लेता हूं कि पहले d जितना डिस्टेंस v1 जितने टाइम इंटरवल में v1 जितनी स्पीड से कवर करता है, और बाद में d2 जितना डिस्टेंस, बाद में d2 ऑब्वियस है कि यहाँ पर सेम डिस्टेंस बोला है इसलिए ये डिस्टेंस भी d होगा. ये t2 जितने टाइम इंटरवल में v2 स्पीड से कवर करता है. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले ऐसे बोलता हूं कि सपोज ही कवर d डिस्टेंस with speed v1 in time t1. यहां पर आप देख सकते हो कि मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है. यहां पर आप देख सकते हो कि मुझे टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है. अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं स्पीड v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन t1, तो इसका मतलब ये हुआ कि t1 इज इक्वल टू d अपॉन v1. Similarly, for second half distance, टाइम t2 is equal to, वहां पर भी t2 जितने टाइम इंटरवल के लिए वो d डिस्टेंस ही ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ v2. अल्टीमेटली यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा. तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस होगा d प्लस d मतलब 2d, एंड टोटल टाइम इंटरवल कितना होगा. टोटल टाइम इंटरवल इज इक्वल टू t1 प्लस t2. t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, यू कैन सी ओवर हियर, t1 की वैल्यू यहां पर मैंने d अपॉन v1 निकाली है और t2 की वैल्यू d अपॉन v2 है. ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं d कॉमन ले लेता हूं, इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बिकम 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड इवेल्युएट करने का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ की स्पीड है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल को अगर मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, आप देख सकते हो कि टोटल पाथ लेंथ और टोटल डिस्टेंस इज ट्वाइस d, एंड तो एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू d अपॉन
टोटल टाइम इंटरवल हमने निकाला है d इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1/v1 प्लस 1/v2, 1/v1 प्लस 1/v2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाऊं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या बनेगा, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर डी अगर कैंसिल करता हूं और 1 ये जो एवरेज ऑफ बी है इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो फॉर्मूला बनेगा 2 एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑब्टेन किया, ये फॉर्मूला को आप हर जगह पर यूज कर सकते हो इक्वली। दिस वे कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अगर आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पर डिस्टेंस को 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, अगर डिस्टेंस को 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करने 2 इक्वल पार्ट्स है, अगर 2 इक्वल पार्ट 2 की जगह पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 की जगह पर अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो कैसे कर सकते हो, वहां पर और 3 पार्ट्स अगर इक्वेशन यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला 3 एवरेज वेलोसिटी, 3 एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर 4 टुकड़ों में डिवाइड किया है तो 4 एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। लेकिन फ्रेंड्स ये फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं कि जब डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े किए हो। मेरी बात समझो, यहाँ पर मैंने जैसे डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े किए हैं इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं कि जिसमें हमको टाइम के इक्वल टुकड़े करके दिए हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है फ्रेंड्स, हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक आदमी, हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि if any person walks for certain time interval, अगर कोई आदमी सर्टेन टाइम इंटरवल तक चलता है, एंड he came back or you can say that came back तो मुझे ठीक नहीं लगता है, बट we can say that and अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि if any person walk for certain time interval and then for same certain time interval, फिर से एक बार जरा क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, I am not satisfied with the question. If any person walk certain distance, certain time interval, if any person walk for certain time interval, time with speed of v1, and then for same time interval, he walk with a speed of v2, then evaluate his एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पर कहने का मतलब समझो पहले तो क्वेश्चन में, if any person walks for certain time with speed of v1 and then for same time interval he walks with speed of v2, then evaluate his average speed। देखो बेटा यहाँ पर कंसीडर करो कि पहले वो बहुत ताजा माजा था, बहुत फ्रेश था,
और इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चलते 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 उसने T1 जितने टाइम इंटरवल में V1 स्पीड से D1 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। अब वो थक गया है, इसलिए अब वो यहां से धीरे धीरे चलता है V2 जितनी स्पीड से। सेम टाइम इंटरवल में ऑब्वियस है कि वो कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले फर्स्ट मोशन को डिस्कस किया जाए, तो हियर वी कैन से दैट कि यहाँ पर उसने जो मोशन की है, ये मोशन को अगर मैं डिस्कस करने जाऊं तो यू कैन से दैट लाइक दिस वे। सपोज दैट पर्सन और सपोज पर्सन covers d1 distance in time t1 or time t with a speed of v1 अगर वो v1 स्पीड से t जितने टाइम इंटरवल में d1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उस वक्त स्पीड होगी v1, पाथ उसने पाथ लेंथ कवर किया है d1 और टाइम है t। लेकिन यहाँ पर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है उसी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना होता है। इसलिए मैं यहाँ पर d1 इज इक्वल टू, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, d1 इज इक्वल टू v1t। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पार्ट के लिए डिस्कस करने जाऊं तो सिमिलरली यू कैन से दैट d2 इज इक्वल टू v2t। सिमिलरली यू कैन से दैट d2 इज इक्वल टू v2t। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। तो सर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस d2। आप देख सकते हो कि d1 प्लस d2 मतलब v1t प्लस v2t। तो अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू, अगर मैं v1 प्लस v2 ब्रैकेट में लिखता हूं, ऑब्वियस है कि t कॉमन बाहर निकलेगा। इवन यहाँ पर टोटल टाइम कितना हुआ है, आप देख सकते हो कि टोटल टाइम यहाँ पर t प्लस टी मतलब 2t हुआ है। एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू t डिवाइडेड बाय 2t। अल्टीमेटली tt कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम v1 प्लस v2 बाय 2। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर टाइम के दो इक्वल टुकड़े किए हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम के दो इक्वल टुकड़े किए हैं, अगर यहाँ पर टाइम के दो इक्वल टुकड़े किए तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इज ऑलवेज बिकम इक्वल टू एवरेज ऑफ स्पीड। अगर स्पीड v1 एंड v2 है, उसका एवरेज निकालो तो क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। दिस वे यू कैन ऑब्टेन एवरेज स्पीड इन केस ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगर इक्वल डिस्टेंस हमने प्रीवियसली चेक किया, अगर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, अगर मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है इन केस ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, you can go for the formula 2 upon average velocity is equal to 1 upon v1 plus 1 upon v2। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर वेलोसिटी टाइम के दो इक्वल टुकड़े किए हैं, तो यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2 ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Here this is the case of average speed and average velocity. Thank you very much.